नमस्ते। आप देख रहे हैं एआई न्यूज़ इंडिया। आज हम बात करेंगे एक ऐसी खबर की जो पाकिस्तान के अंदर मचे बवाल को दिखाती है। खबर है कि पाकिस्तानी सेना ने अपने ही लोगों पर अपने ही देश में वजीरिस्तान में हवाई हमले किए। जी हां, 19 और 20 मई की रात को पाकिस्तानी ड्रोन्स ने नॉर्थ वजीरिस्तान के गांवों और मस्जिदों पर बम बरसाए, जिसमें 30 लोग मारे गए, जिनमें 4 मासूम बच्चे भी थे, 9, 13 और 17 साल के। ये वही वजीरिस्तान है जो अफगानिस्तान की सीमा से सटा है और जहां पश्तून लोग रहते हैं। इसके जवाब में पश्तूनों ने बगावत कर दी। उनकी जीरगा यानी पंचायत ने फैसला लिया कि अब पाकिस्तानी सेना को सबक सिखाया जाएगा। 20 मई की सुबह वजीरिस्तान के मीर अली और पट्टासी इलाकों में पश्तून नौजवानों ने 19 सैन्य वाहनों को उड़ाहा दिया और 35 पाकिस्तानी सैनिकों को मार गिराया। लेकिन दोस्तों, ये खबर सिर्फ हमलों की नहीं है। ये कहानी है एक देश की जो अपने ही लोगों से लड़ियाच रहा है और शायद अपने ही अंत की ओर बढ़च रहा है। आइए इस खबर को शुरू से समझते हैं, बिल्कुल आसान शब्दों में, जैसे आप और मैं किसी गली के मोहद्दिद पर बैठकर बात कर रहे हों। मैं कोशिश करूंगा कि ये कहानी आपको साफ और सच्ची तस्वीर दे, बिना किसी बद्धे बद्धे शब्दों के। सबसे पहले, ये वजीरिस्तान है कहाँ? अगर आप नक्शा देखें तो पाकिस्तान के नॉर्थ वेस्ट में अफगानिस्तान की सीमा से सटा हुआ इलाका है। यहाँ पश्तून लोग रहते हैं जिनका इतिहास, संस्कृति और रिश्ते नाते अफगानिस्तान से जुड़े हैं। 19 और 20 मई की रात को पाकिस्तानी सेना ने यहाँ ड्रोन्स से हमले किए। ये वही ड्रोन्स थे जैसे वो भारत पर ऑपरेशन सिंदूर के दौरान इस्तेमाल कर रहे थे, लेकिन भारत के पास S-400 और आकाश जैसे डिफेंस सिस्टम हैं जो इन हमलों को नाकाम कर देते हैं। वजीरिस्तान के लोगों के पास ऐसा कुछ नहीं था। बम गांवों पर गिरे, मस्जिदों पर गिरे और खाट पर सो रहे बच्चों को निशाना बनाया। एक्स पर कुछ तस्वीरें वायरल हुईं जिनमें मासूम बच्चों के शव दिख रहे हैं। मैं वो तस्वीरें आपको नहीं दिखाऊंगा क्योंकि वो दिल दहलाने वाली हैं, लेकिन सवाल ये है, कोई देश अपनी ही जनता पर बम क्यों बरसाएगा? पाकिस्तानी सेना का दावा है कि वो तहरीक-ए-तालिबान पाकिस्तान TTP को निशाना बना रहे थे, लेकिन मारे गए ज्यादातर आम लोग थे, महिलाएं, बच्चे और बुजुर्ग। अब बात करते हैं पश्तूनों के जवाब की। 20 मई की सुबह नॉर्थ वजीरिस्तान में जीरगा की बैठक हुई। जीरगा यानी पश्तूनों की पंचायत, जहां मौलाना, समाज के बड़े बुजुर्ग और सम्मानित लोग बैठते हैं। ये उनकी अपनी अदालत है जो समाज के झगड़े सुलझाती है। इस जीरगा ने फैसला लिया कि अब और बर्दाश्त नहीं। उन्होंने नौजवानों से कहा, पाकिस्तानी सेना जहां दिखे उसे जवाब दो। इसके बाद मीर अली और पट्टासी में 4 बड़े हमले हुए। पहले हमले में 19 सैन्य वाहनों को उड़ा दिया गया। दूसरे और तीसरे हमले में 7 सैनिक, लांस नायक शब्बीर, सिपाही फरहाद, कैप्टन उस्मान और अन्य मारे गए। चौथे हमले में एक बख्तरबंद वाहन को बम से उड़ाया गया जिसमें 8 सैनिक मरे। कुल मिलाकर एक दिन में 35 सैनिकों को पश्तून नौजवानों ने मार गिराया। एक्स पर कुछ तस्वीरें वायरल हैं जिनमें जलते हुए सैन्य वाहन और पाकिस्तानी झंडे दिख रहे हैं। ये तस्वीरें बताती हैं कि पश्तून अब खुलकर बगावत पर उतर आए हैं। लेकिन दोस्तों, ये सिर्फ वजीरिस्तान की बात नहीं है। बलूचिस्तान में भी यही हाल है। वहां बलूच लिबरेशन आर्मी BLA सालों से पाकिस्तानी सेना के खिलाफ LDDDH रही है। एक्स पर कुछ लोग दावा कर रहे हैं कि BLA ने बलूचिस्तान के 1/3 हिस्से पर कब्जा कर लिया है। हालांकि ये पक्का नहीं है। सिंध में भी अलग देश की मांग उठ रही है। गिलगिट बाल्टिस्तान में लोग अपनी अलग पहचान चाहते हैं। यानी पाकिस्तान चारों तरफ से अंदरूनी बगावत से जूझ रहा है। और इसका सबसे बड़ा जिम्मेदार कौन? पाकिस्तानी सेना के चीफ जनरल असीम मुनीर। कुछ लोग, जैसे पत्रकार राणा मुनीर, कहते हैं कि असीम मुनीर खुद को फील्ड मार्शल मानते हैं, जैसा 1960 के दशक में अयूब खान ने किया था। और अयूब खान के बाद 1971 में पाकिस्तान बढ़ गया। राणा का कहना है कि मुनीर की कट्टर सोच, चाहे वो पश्तूनों से नफरत हो, बलूचों को कुचलना हो या भारत के साथ तनाव बढ़ाना, पाकिस्तान को उसी रास्ते ले जा रही है। तो सवाल ये है, पाकिस्तान ऐसा क्यों कर रहा है? क्यों अपनी ही जनता को मार रहा है? जवाब शायद मुनीर की सोच में है। उसे लगता है कि बंदूक के जोर पर सब कुछ दबाया जा सकता है। इमरान खान को जेल में डाला, सुप्रीम कोर्ट के जज को हटाया,
बलूचिस्तान में लाठीचार्ज किया और अब वजीरिस्तान में बम बरसाए। लेकिन दोस्तों, वक्त बदल रहा है। पश्तून, बलूच और सिंधी अब चुप नहीं बैठेंगे। और भारत, वो चुपचाप ये सब देख रहा है। ऑपरेशन सिंदूर में भारत ने आतंकियों को निशाना बनाया, लेकिन वजीरिस्तान और बलूचिस्तान की बगावत को वो सिर्फ देख रहा है। ये खबर हमें सोचने पर मजबूर करती है। क्या पाकिस्तान सचमुच टूटने की कगार पर है? क्या असीम मुनीर की कुर्सी अब ज्यादा दिन नहीं टिकेगी? और सबसे बड़ा सवाल, अगर पाकिस्तान बंटता है तो इसका भारत पर क्या असर होगा? मेरे हिसाब से ये बगावत पाकिस्तान की अपनी गलतियों का नतीजा है, लेकिन इसका भविष्य क्या होगा ये वक्त बताएगा। आप क्या सोचते हैं? क्या पाकिस्तान अपनी नीतियां बदलेगा या ये बगावत और बढ़ेगी? अपनी राय कमेंट में जरूर बताएं। और हां, ऐसी खबरों से अपडेट रहने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।